दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महारानी गांधारी की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। गांधारी गांधार नरेश सुबल की पुत्री थी, जो बचपन से ही शिव भक्त थी। शिव की प्रगाढ़ भक्ति के कारण भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसी कारणवश गांधारी ने भी आजीवन अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर अंधे रहने का कठिन निर्णय लिया और विवाह के उपरांत गांधारी ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। दोस्तों, गांधारी के 100 पुत्र हुए और गांधारी ने अपने किसी पुत्र की शक्ल नहीं देखी थी। यह बहुत ही आश्चर्य और कठिन परीक्षा थी गांधारी के लिए, जो गांधारी ने आजीवन निभाई। गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े दुर्योधन थे। दुर्योधन जन्म से ही हठी और निर्दयी थे, बलवान थे और गदा युद्ध में पारंगत थे। अपने हठ धर्म के कारण दुर्योधन ने छल से पांडवों को जुए में उनका राज्य छीन लिया और 12 वर्ष और 1 साल का वनवास पांडवों को दिया। जब पांडवों ने अपना वनवास पूर्ण करके अपना राज्य मांगना चाहा और मांगा, तो दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना देने का हठ किया। जब गुरुजनों भीष्म पितामह और श्री कृष्ण और माँ गांधारी ने अपने भरपूर प्रयत्न करने के बावजूद दुर्योधन ने अपनी हट ना छोड़ी, तो युद्ध निश्चित हुआ। युद्ध में गांधारी के एक एक करके पुत्र काम आ रहे थे, वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। तो दुर्योधन चाहे हठ धर्मी था, लेकिन गांधारी नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र, प्रिय पुत्र, बलवान, गदा युद्ध में पारंगत, युद्ध में काम आए, युद्ध में पराजित हो। तो इसलिए गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को गंगा स्नान के बाद रात में नग्नावस्था में गांधारी के सामने उपस्थित होने को कहा, आदेश दिया दुर्योधन को। दुर्योधन जब गंगा स्नान के बाद नग्नावस्था में रात को महलों की तरफ जा रहे थे, तो श्री कृष्ण देखते हैं कि ये दुर्योधन नग्नावस्था में रात को कहाँ जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि आप इस अवस्था में
कहाँ जा रहे हो? दुर्योधन ने पूरा वृत्तांत श्री कृष्ण को सुना दिया। तो श्री कृष्ण ने बोला, ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी गुप्तांगों जंघाओं को तो पत्तों से ढक के जाएं। आप बालक नहीं हैं। तो दुर्योधन को भी लगा कि मुझे अपनी जंघाओं को ढक लेना चाहिए, और दुर्योधन अपनी माता के सामने उपस्थित हो गए। जब दुर्योधन अपनी माता गांधारी के सामने उपस्थित हुए तो गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल के दुर्योधन को ऊपर से नीचे दुर्योधन के शरीर पे अपनी नजर गड़ा दी। तो गांधारी की आंखों से तेज ज्योति दुर्योधन के शरीर को जहां जहां देख रही थी, दुर्योधन का शरीर वज्र का हो रहा था। गांधारी ने प्रश्न किया कि पुत्र, मैंने आपको नग्नावस्था में आने के लिए कहा था, आपने जंघाओं को ढक लिया है, इसलिए मेरी नज़र आपकी जंघाओं पे पूर्ण रूप से न पड़ने के कारण जंघाएं कच्ची रह गई हैं, कमज़ोर रह गई हैं, वज्र की ना हो पाई। इसलिए आप अपनी जंघाओं को बचा के युद्ध करना, बाकी आपका पूरा शरीर वज्र का हो गया है, कोई आपको मार नहीं पाएगा। आपको अपनी जंघाओं को बचा के युद्ध लड़ना है। इस प्रकार दोस्तों, श्री कृष्ण को पता था कि अगर दुर्योधन ने नग्नावस्था में, पूर्ण नग्नावस्था में माता गांधारी से आशीर्वाद ले लिया तो दुर्योधन को युद्ध में कोई हरा न पाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन को जंघाओं को ढकने का उपाय बताया था, और इसी कारणवश दुर्योधन की युद्ध में पराजय हुई। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता गुरुजनों का निर्देश स्पष्टता से मानना चाहिए। उसके पीछे के पृष्ठभूमि को, उद्देश्य को समझ के हमें अपने माता पिता गुरुजनों का आदेश माने, नहीं तो दुर्योधन जैसी पराजय होगी। जय श्री कृष्ण।